क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देखिए आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितनी होती है। एगो तल है, यहीं पर आप लोग समझाते हैं आप लोग को। यानी एगो तल है, इस पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितनी होती है, तो एक ही गो ना होगा ना। लंब इकाई सदिश डालेंगे तो एक ही गो डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 1 का क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i आई वेक्टर माइनस में जे वेक्टर और प्लस में 2k वेक्टर इक्वल टू यानी k वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू माइनस में आई वेक्टर और प्लस में जे वेक्टर और माइनस में k वेक्टर हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस जगह निकालेंगे ना। जब भी ऐसा प्रश्न देखे तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में यदि क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो क्रॉस वाला यूज करिएगा, यानी जो क्रॉस वाला रहेगा तो सदिश प्रोडक्ट का यूज करिएगा। यदि डॉट प्रोडक्ट रहे तो यानी इस जगह देखिए, इस जगह डॉट है तो यहाँ पर डॉट वाला ही यूज करेंगे, यानी अदिश प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर तो लिखेंगे इसका दोनों का गुना करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये 2 को गुना करेंगे 1 से, यानी नहीं कुछ है तो इसके आगे में 1 है माइनस में ना। तो यहाँ पर 2 और माइनस में 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही 2 होगा। तो इसको आई और डॉट में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए माइनस में क्या है, 1 है, यानी माइनस में जे है और प्लस में फिर से जे है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में 1 ही ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 2 है और माइनस में 1 है, यानी प्लस में 2k है और माइनस में 1k है। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही क्या हो जाएगा, 2k, यानी माइनस में 2 होगा। देखिए यहाँ पर डॉट ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू होता है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस में 3 और यानी माइनस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी ना। उसके बाद देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर और फिर ए वेक्टर और फिर ए वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट में है ना। तो देखिए यदि 2 सेम रहे और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी चिन्ह नहीं दर्शाता है, इसीलिए इसको क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा सीधा मान, याद रख लीजिए। यदि सीधा 3 वेक्टर रहे तो उसका लगातार 3 वेक्टर एक ही, जैसे ए वेक्टर हुआ फिर से ए वेक्टर फिर से ए वेक्टर रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सेम रहे 3 गो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हरदम 0। जैसे यहाँ पर एक्स वेक्टर फिर से एक्स वेक्टर और फिर से एक्स वेक्टर रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आई वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर रहे तो आई वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। आप लोग को समझा चुके होंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं आई वेक्टर, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर है आई वेक्टर और क्रॉस में क्या है, के वेक्टर। इस जगह देख सकते हैं कहाँ है, आई वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस में जे वेक्टर। इस जगह ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इस जगह लिखेंगे 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन फिर आता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बता चुके थे एक फार्मूला, बी वेक्टर और क्रॉस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, यानी ये फार्मूला ही होता है। तो इस जगह देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा, यानी 5 का
बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है यदि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू में 2 है और लैम्डा ए एक इकाई सदिश है तो लैम्डा का मान क्या होगा ना, लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का आंसर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मूला आप लोग को बताए थे इकाई सदिश वाला ना, एन कैप इक्वल टू होता है एन बाय एन मॉडम एन वेक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं एन के जगह पर क्या है ए वेक्टर है ना, तो यहाँ पर देखिए यदि एन का वैल्यू ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। उसके बाद देखिए मॉड में क्या है, मॉड में ए है ना, तो मॉड में ए है तो इसका वैल्यू क्या है 2 है, तो मॉड में ए है तो इसका वैल्यू 2 है ना, तो यानी लैम्डा का इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस जगह देख सकते हैं 1/2 यानी 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप का मापांक मतलब कहे तो मॉड ना, तो इसका मॉड निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका मॉड निकालने के लिए तो इसका मापांक मतलब होता है यानी मॉड। तो यहाँ पर देखिए एक्स का ना, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस में वाई का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जेड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सभी जगह एक्स वाई और जेड यदि इस जगह कोई भी संख्या रहता है, जैसे इस जगह रहता है 5, इस जगह रहता है 4, इस जगह रहता है 3, यानी कोई भी संख्या रहता है तो उसका स्क्वायर करके सेम टू सेम ऐसा ही लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यानी 7 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए वेक्टर पर लंब बी वेक्टर तो ए डॉट और बी डॉट का वैल्यू क्या होगा, लंब कब होगा, लंब कब होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर बताते हैं आप लोग को, यदि ए वेक्टर और लंब बी वेक्टर हो तो कब ई वैल्यू सत्य होगा, यानी कब ई वैल्यू सत्य होगा, जब 0 होगा, लंब पर 0 होगा तब यह सत्य होगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा, 8 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 8 का इस जगह देख सकते हैं 8 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आई वेक्टर और डॉट में इंटू जे वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। तो इस जगह देख सकते हैं आप लोग आई, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आई वेक्टर और डॉट में क्या है, डॉट में है जे और क्रॉस में के वेक्टर ना, जे वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर आप लोग को बता चुके हैं ऐसे वाला करके। तो यहाँ पर रहता है आई और यहाँ पर रहता है जे और यहाँ पर रहता है के ना, के रहता है। तो यहाँ पर देखिए जे और के है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, क्योंकि ये घड़ी के सीधी दिशा में चल रहा है तो इसीलिए जगह माइनस नहीं लगेगा और सीधा आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आई और डॉट में फिर से आई इक्वल टू क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 यानी क्या हो जाएगा 9 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 9 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एन स्क्वायर यानी एन कैप, इसका वैल्यू क्या होता है, एन कैप होता है इकाई सदिश, यानी 10 का क्या हो जाएगा एन कैप, यानी एन स्क्वायर पर कैप है तो ये एन कैप क्या होता है इकाई सदिश होता है ना, इकाई सदिश होता है, ये इकाई सदिश होता है। तो इस जगह देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी इकाई सदिश यानी 10 का इकाई सदिश का यानी इकाई मतलब 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जे डॉट में के और क्रॉस में आई इक्वल टू क्या होता है।
यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे प्रश्न। देखिए यहाँ पर 11 नंबर अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए के वेक्टर क्रॉस में आई वेक्टर है। तो यहाँ पर के वेक्टर और क्रॉस में आई वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जे वेक्टर, यानी जे वेक्टर और डॉट में फिर से जे वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका मान 1 हो जाएगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इस जगह देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को बता चुके थे, यदि के यहाँ पर के वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर है, तो यदि ये तीनों यदि यहाँ पर रहता, जैसे में रहता क्या, एक्स वेक्टर और फिर से एक्स वेक्टर और फिर से एक्स वेक्टर रहता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन वह इस जगह नहीं है, इस जगह है के वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट उसका विपरीत होगा ना, जस्ट उसका क्या होगा, विपरीत होगा, उल्टा। तो यहाँ पर देखिए जेड वेक्टर और एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर ना उल्टा है, इसका ऑप्शन नंबर 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इस जगह 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है के वेक्टर और क्रॉस में आई वेक्टर और क्रॉस में जे वेक्टर इक्वल टू वाट। तो इसका वैल्यू देख सकते हैं, आई और जे का वैल्यू क्या होता है, इस जगह निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर, के वेक्टर और क्रॉस में आई वेक्टर और क्रॉस में जे वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए आई और जे, यहाँ पर देखिए आई और जे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, के। यदि के वेक्टर और फिर क्रॉस में के वेक्टर रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्रॉस में रहे तो समान समान 0, यदि डॉट में रहे तो इसका वैल्यू 1, यानी 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग, बिंदु 1,0,2 की स्थिति सदिश क्या होगा। तो इस जगह सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। इसका कहता है यानी स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश कहे तो यानी आई जे के, यही मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जे का वैल्यू इस जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको आई वेक्टर मानते हैं, इसको जे वेक्टर और इसको क्या मानेंगे, इसको के वेक्टर मानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबका प्लस में ही होगा और जे वेक्टर का 0 हो जाता है, यानी जे वेक्टर 0 है तो 0 ही रहेगा उसका वैल्यू। तो इक्वल टू में यहाँ पर 2 के वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 14 का क्या हो जाएगा, 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 14 का डी नंबर। उसके बाद देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सदिश 7 आई वेक्टर फिर माइनस में 2 जे वेक्टर और प्लस में के वेक्टर का मापांक निकालें। यहाँ पर मापांक क्या होगा, तो इस जगह देखिए मापांक मतलब कहे तो मॉड, यानी मॉड कहता है मॉड निकालने के लिए। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए वेक्टर और डॉट में फिर क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल टू इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तो इसका क्या होता है वैल्यू, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, इसका मापांक होता है। तो इसी को कहते हैं मापांक। तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर तो क्या है, 7 है, तो इस जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या है, 2 है, माइनस में 2 है, तो इसका स्क्वायर प्लस में फिर क्या है, के है, तो इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब इसका देखिए 749 और प्लस में 2 का यानी 4 हो जाता और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा यानी 50, यानी 54 हो गया। 3 तिया 9 और यानी 54 का करेंगे क्या, इसका करेंगे वर्गमूल, 54 का करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे 54 का ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और रूट में 6 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 9 छाए के 54, 3 तिया 9 हो जाएगा और 6 के 54 ना। यानी इस जगह लिख सकते हैं क्या, तो इस जगह लिख सकते हैं 3 रूट में 6, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर इक्वल टू होता है 3
आई वेक्टर और प्लस में 2j वेक्टर और प्लस में k वेक्टर और कॉमा b वेक्टर इक्वल टू होता है 4i वेक्टर और माइनस में 5j वेक्टर और प्लस में 3k वेक्टर। तो a वेक्टर और डॉट में b वेक्टर निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा यदि प्रश्न दिया रहे तो और डॉट में कहता है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए, तो इसको गुना करेंगे आई वाला को आई के साथ दो, यानी जे वाला को जे के साथ करेंगे और के वाला को के साथ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आई और डॉट में फिर से बी वेक्टर इक्वल टू में यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आई वाला को आई के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिया 12 ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है तो माइनस इस जगह दे दिए। उसके बाद देखिए जे वाला के साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस इस जगह पहले ही लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में, तो यहाँ पर 3 के वाला को के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए के वाला को के साथ गुना करेंगे तो ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो गुना होकर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको अब जोड़ लेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर से 12 में से 10 गया था क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 3 तो इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आई क्रॉस जे आई वेक्टर और क्रॉस में जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बता चुके हैं आई और जे रहे तो उसको क्या है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा के हो जाएगा ना। आई और जे रहे तो उसका वैल्यू के हो जाएगा, यानी 17 का क्या हो जाएगा 17 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन फिर से करेंगे। यदि जे और क्रॉस में के यानी जे है ई भी जे है और यहाँ पर ई भी दोनों जे है क्रॉस में रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। 18 का क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 0 वाला। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। सॉरी यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की जगह 9 नंबर क्वेश्चन बोल दिए, सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में देखिए जे और जे क्रॉस में आई के जे क्रॉस के रहे तो इसको क्या है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस में आई रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में क्या हो जाए माइनस नहीं इसका प्लस में ही होगा, क्या क्या हो जाएगा आई कैप ना आई वेक्टर और प्लस में फिर से देखिए जे वेक्टर है जे वेक्टर और डॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए आई और क्रॉस रहे क्रॉस क्या है आई और क्रॉस में के रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में जे हो जाएगा, माइनस में जे वेक्टर और प्लस यहाँ पर के वेक्टर और यहाँ पर डॉट में फिर से के वेक्टर और डॉट में देखिए आई और क्रॉस में जे, तो आई और क्रॉस में जे रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी आई और जे रहे तो के हो जाएगा। तो अब देखिए आई इसका डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सेम सेम है तो 1 हो जाएगा और प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया जे और जे ई भी डॉट प्रोडक्ट है तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए के और के फिर से ये प्लस में है यानी इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये और ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 और 1 और फिर यहाँ पर प्लस में 1, ये दोनों 0 हो गया 1 1। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू 1 आया, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 2i वेक्टर और प्लस में जे वेक्टर और प्लस में 3k वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू होता है 3i वेक्टर और प्लस में 5j वेक्टर और माइनस में 2k वेक्टर हो तो मॉड ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल टू वाट ना। तो मॉड वाला कहता है निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यदि डॉट वाला इसी जगह रहता तो 2i को
यानी आई वाला को आई के साथ और जे वाला को जे के साथ करते और के वाला को के वाला के साथ करते। यदि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहता तब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट